नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके विद सार्जन चैनल पे। आज के वीडियो में बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 1 को देखेंगे। इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस लगाया जाता है, तो जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त सीरम। चलिए अगला है आपका सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनवरी महीने में। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? जनवरी महीने में, यानी 3 जनवरी को होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63:48:14। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीटोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला धारा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है आपका संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और शिव श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा 12 नंबर का। 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी यानी क्ले। नेक्स्ट है आपका लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर यौगिक। अगला क्वेश्चन है आपका स्टॉक फार्मिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुओं का प्रजनन। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह कितना तारीख को हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 2%। निम्न में अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों जो है उपयोग में आता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलू मूल, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा में यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा में यह कुछ यौगिकों के प्रति रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा में है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4, ये सही है। 1, 2 और 4 ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 21 नंबर का। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बोला कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, यानी चालन विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरा में क्लोरेमीन, ये सभी जो है जल को जीवाणु मुक्त करने में उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल की। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडलीय तरंगों का। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? बोला यहाँ अस्थायी कठोरता के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट
और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, यानी ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन गैस। चलिए अगला देखते हैं। 30 के बाद आपका हो जाएगा 31। क्या है? हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। अगला है दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी वसा हटा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेड स्क्वायर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, सूची 2 में है नदी जिस पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का हो जाएगा 3 नंबर, यानी हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी पर है, लोथल जो है आपका भोगवा नदी पे है, और रोपड़ जो है आपका सतलज नदी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, दूसरा में उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तीसरा में उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, चौथा में है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, ये यानी सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। अगला आपका महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला आपका निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ बोला कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भिखाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1250।
अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? इसमें दिया गया वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा में है औपचारिक और विधिक, तीसरा में है राजनीतिक और नाममात्र, चौथा में संवैधानिक और नाममात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माह तक। यानी विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका 1 का 3 हो जाएगा। यानी ये अनुच्छेद 14 का हो जाएगा किससे? समानता का अधिकार। उसके बाद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 36 का हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आपका अनुच्छेद 74 हो जाएगा मंत्री परिषद से संबंधित, और अनुच्छेद 368 हो जाएगा संशोधन की प्रक्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका, मेरे ख्याल से ये गलत होगा क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था पे है ना। इसमें आंसर सेट में दिया गया है बी, मेरे ख्याल से मिश्रित अर्थव्यवस्था होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी मिल्डर द्वारा, यानी गुनरार मिल्डर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है, ये तेंदुलकर समिति के अनुसार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 21.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या सम दिया गया है? पहला में दिया है जनता के पास मुद्रा, दूसरा में है बैंकों के पास मांग जमा, तीसरा में बैंकों के पास समय जमा। तो कहता इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ये तीनों व्यापक धन यानी M3 में शामिल है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। क्या है? रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या इस खेल में सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रग्बी फुटबॉल। इसमें कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। अगला है आपका महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती भाषा में लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट हैरियट का। किसका है? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूध की कीमत 20% बढ़ गई है। सॉरी ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 16.2/3%। चलिए अगला है आपका सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला है आपका निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किन देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन और ब्रिटेन के बीच। ये इंपॉर्टेंट नॉन किंग की संधि किसके बीच हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त
रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 159 लीटर का एक बैरल होता है। अगला आपका, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश प्रकीर्णन के हेतु। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है। इसका मतलब ये तीनों सब क्या है, ये सभी ये और ये आपका प्राथमिक उदाहरण है प्रदूषक के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 के बाद 78 यानी 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? किसने किया है स्पष्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज। अगला है आपका, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरीकरण का स्तर। अगला क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। यानी लक्ष्य सेन जो है ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह भट्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2, यानी दोनों सही है। इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका,
जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, बर्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटा के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया है? तो किसे अध्यक्ष बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनी मर्फी को। अगला क्वेश्चन है, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। अगला आपका, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर, मलेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट विंग्स एयरवेज को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85 से 58 रुपीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता ग्रुप में किसे चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन यानी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार सिंह को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।